हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ट्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी के बारे में। इसमें जो टू फैक्टर्स हैं वो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं और लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के बारे में। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका बहुत नाम था बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में। एंड इन्होंने ही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला वो जॉब एनरिचमेंट और उसके बाद मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। जॉब एनरिचमेंट जो कि एक स्ट्रैटेजी है दैट इज यूज्ड टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, जिसमें हम उनको इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं विद अ वेराइटी ऑफ जॉब्स। मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी होती है, अथॉरिटी जो होती है वो उनकी होती है। दे आर द वंस जो अपने डिसीजंस अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं उस पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड। हम उनको बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस या बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं देते हैं। दे आर द वन जो अपने आप ही उसको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को उस पर्टिकुलर टास्क को करते हैं। तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उनकी होती है। उनके सर पे बहुत बर्डन नहीं होता है, बट दे नो कि उनको अपना काम कैसे करना है। दैट इज जॉब एनरिचमेंट। और मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो उनकी 1968 में पब्लिकेशन आई थी, वन मोर टाइम हाउ डू यू मोटिवेट एम्प्लॉयज। सो इन्होंने इस पर्टिकुलर कॉपी के 1.2 मिलियन रीप्रिंट्स थे 1987 में, और इट वाज द मोस्ट रिक्वेस्टेड आर्टिकल इन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। फिर इन्होंने ये वाली थ्योरी दी थी जिसका ये एक डायग्राम है बहुत सुंदर सा। दिस इज अ डायग्राम दैट यू आर सपोज टू मेक व्हेनेवर यू विल हैव योर एग्जाम्स। दो फैक्टर्स इसमें मेनली होते हैं, मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर्स। जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब डिससेटिस्फैक्शन ये फैक्टर्स लीड करते हैं, मतलब इनका जो रिजल्ट होता है वो होता है जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो पहले हम लोग दो फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है मेरा मोटिवेटर फैक्टर्स। मोटिवेटर फैक्टर्स हो गया जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ, एडवांसमेंट और पर्सनल ग्रोथ। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये फैक्टर्स हमारे सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन इनके ना होने से डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। मतलब हम अगर इनका एरो बनाते हैं तो दोनों चीजें पॉजिटिव जाती है, ऊपर जाएंगी। ऊपर जाने का मतलब है कि मोटिवेशन हाई रहेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन हाई रहेगा अगर ये फैक्टर्स होते हैं तो। नहीं होंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए देखो इसमें लिखा हुआ है इंप्रूविंग द मोटिवेटर फैक्टर्स इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन। इनको बढ़ाओगे, एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सबको बढ़ाओगे तो आपको जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो हाई रहेगा। फिर दूसरे होते हैं हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स जैसे कि वर्किंग कंडीशंस, को वर्कर के रिलेशंस, पॉलिसीज, रूल्स, सुपरवाइजर क्वालिटी और पैसा। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं हाइजीन फैक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, हम इन्हें मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये अगर आपके कम होते हैं तो आपका डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। इनके होने से सेटिस्फैक्शन इंक्रीज नहीं होता है, पर अगर ये नहीं होंगे तो इनका इसके कारण डिससैटिस्फैक्शन बढ़ेगा। इसीलिए इसमें बोला गया है कि इंप्रूविंग द हाइजीन फैक्टर्स डिक्रीजेस जॉब डिससेटिस्फैक्शन। ये जितने कम होंगे उतना जॉब डिससेटिस्फैक्शन कम होगा, और ये जितना इंक्रीज करेंगे उतना जॉब डिससेटिस्फैक्शन ये जितना इंक्रीज करेंगे उतना जॉब डिससेटिस्फैक्शन कम होगा, और ये जितना डिक्रीज करेंगे उतना जॉब डिससेटिस्फैक्शन हाई होगा। तो इसीलिए हम इन फैक्टर्स को, मोटिवेटर फैक्टर्स को हम लोग सेटिस्फायर्स कहते हैं, और हाइजीन फैक्टर्स को हम लोग डिससेटिस्फायर्स कहते हैं। ओके, फिर आती है मेरी टू फैक्टर थ्योरी। इन्होंने 1959 में फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी प्रपोज की थी, बताई थी, बनाई थी, जिसमें उन्होंने मेनली बोले थे कि दो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे जॉब में या तो सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं या तो डिससेटिस्फैक्शन से बचाते हैं। तो उन्हीं दो फैक्टर्स में सबसे पहला आता है मेरा हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स कहता है कि ये वो फैक्टर्स होते हैं जो जरूरी है एग्जिस्टेंस के लिए वर्क प्लेस पे अगर ये होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कोई भी पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन हमें लॉन्ग टर्म में नहीं मिलता है। पर अगर ये फैक्टर्स नहीं है वहां पे तो फिर इट विल लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। तो जो इंसान है वहां पर वो खुश नहीं होगा। हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं व्हेन एडिक्वेट और रीजनेबल इन अ जॉब पैसिफाई द एम्प्लॉयज एंड डू नॉट मेक देम डिससेटिस्फाइड। कि अगर ये जो फैक्टर्स हैं, जैसे हम लोग ने
अभी वे को वर्कर का रिलेशन पढ़ा हम लोग ने, अभी सैलरी वेजेस पढ़ा, तो ये सारे फैक्टर्स अगर होंगे तो इंसान जो है वो कम डिससेटिस्फाइड रहेगा और मतलब पैसिफाई रखेगा एम्प्लॉयज को, उनको शांत रखेगा। हाइजीन फैक्टर्स को हम लोग डिससेटिस्फायर्स या फिर मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोलते हैं। आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, फिर सेकंड चीज इसमें पूछी गई है, नेक्स्ट बोला गया है कि हाइजीन फैक्टर्स जो है उसको हम लोग सेम जो हम लोग ने मैस्लो की थ्योरी में फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको रख सकते हैं कि हाँ, ये वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जो इंडिविजुअल चाहता है और एक्सपेक्ट करता है कि वो फुलफिल हो जाए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है हाइजीन फैक्टर्स में क्या क्या आता है। पे, आपका पैसा, सैलरी का स्ट्रक्चर, कंपनी की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जितनी है वो, फ्रिंज बेनिफिट्स, आपको एक्स्ट्रा मेडिकल केयर और फैमिली मेंबर्स इंश्योरेंस, ये सब जितना भी एक्स्ट्रा मिल रहा है बेनिफिट्स, वो सारे फ्रिंज बेनिफिट्स में आते हैं। फिर वर्किंग कंडीशंस वहां की अच्छी होनी चाहिए। स्टेटस जो उसका है एम्प्लॉय का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी फेमिलियर एंड रिटेन्ड। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स और जॉब सिक्योरिटी, ये सारे हाइजीन फैक्टर्स के हिस्से होते हैं। उसके बाद इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट वन, दैट इज मोटिवेशनल फैक्टर्स, मोटिवेटर्स या फिर मोटिवेटिंग फैक्टर्स। तो जिसमें हम लोग कहते हैं कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये वो फैक्टर्स हैं जिसमें दे यील्ड पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन, और वो वर्क में इनहेरेंट होते हैं, ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं, उसमें पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन लेकर के आते हैं। ये फैक्टर्स जो हैं वो एम्प्लॉय को हेल्प करते हैं सुपीरियर परफॉर्मेंस के लिए, मतलब और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। इसको हम लोग सेटिस्फायर्स कहते हैं। एम्प्लॉय कुछ ये जो फैक्टर्स होते हैं उनको इंट्रिंसिकली रिवॉर्डिंग पाता है, उसको पता है कि सैलरी तो मुझे मिलेगी बट उसके अलावा ये जो ग्रोथ, एडवांसमेंट, रिकॉग्निशन है, ये सारी चीजें उसको हेल्प करती है और अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। उसमें ये जो मोटिवेटर फैक्टर्स होते हैं ये साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करते हैं जो कि एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, रिकॉग्निशन आता है, उसको प्रेज मिलना चाहिए, उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए उसके अंदर। ओके, फिर है ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज शुड बी देयर, देयर मस्ट बी ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज। उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर वर्क ही इज बीइंग डन। मैनेजर्स शुड गिव हिम ओनरशिप ऑफ द वर्क, जिसको हम लोग जॉब एनरिचमेंट की बात अभी बता रहे थे। फिर मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क, उसको ये पता होना चाहिए कि जो भी काम वो कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, वर्थ है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठा करके पकड़ा दिया और एम्प्लॉय जो है वो हैप्पी ही नहीं है अपनी जॉब से। ठीक है, फिर इसके बाद यही फैक्टर्स यहाँ पर बोले गए जिनको हम लोग मोटिवेटर्स और डीमोटिवेटर्स के नाम से, डीमोटिवेटर्स इन द सेंस आप उसको डिससैटिस्फायर्स कंसिडर कर सकते हो। तो मोटिवेटर्स में आते हैं मेरे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट और ग्रोथ। फिर डिमोटिवेटर्स या डिससैटिस्फायर्स में आता है ब्यूरोक्रेसी, आपकी कंपनी की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, रिलेशनशिप, वर्क कंडीशन, स्टेटस, सैलरी और जॉब सिक्योरिटी। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। इम्प्लीकेशंस इस थ्योरी की क्या है कि ये क्या आपको बताती है, क्या आप इससे समझते हो। तो मैनेजर्स जो है वो दे मस्ट स्ट्रेस अपॉन गारंटीइंग द एडिक्वेसी ऑफ द हाइजीन फैक्टर्स, की कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन फैक्टर्स का होना इज नेसेसरी, सो दैट आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो भाग भाग के ना चले जाएं और उनके अंदर डिससैटिस्फैक्शन ना हो। ऑल्सो मैनेजर्स जो हैं दे मस्ट मेक श्योर कि जो वर्क है वो स्टिमुलेटिंग है, रिवॉर्डिंग है, उनको अच्छा लग रहा हो वहां पर वर्क करने के लिए, सो दैट एम्प्लॉयज जो हैं दे आर मोटिवेटेड टू वर्क एंड दे परफॉर्म देयर जॉब वेरी नाइसली। ये जो थ्योरी है ये भी बताती है कि इट एम्फसाइज ऑन जॉब एनरिचमेंट सो दैट एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेटेड रहें, जॉब एम्प्लॉय के स्किल्स को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करने वाली होनी चाहिए, उसको पता हो कि हाँ, अगर मैं अपने पूरी इच्छा से काम करूंगा तभी ये टास्क जो है वो फुलफिल हो जाएगा, बीच में इफ आई विल स्लीप तो ये टास्क जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जॉब एनरिचमेंट शुड बी देयर, उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी देयर इन दिस। फोकसिंग ऑन द मोटिवेशनल फैक्टर्स जो है वो वर्क क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। फिर आते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस, जिसमें लिखा हुआ है कि ये सिचुएशनल वेरिएबल्स को ओवरलुक करता है, जो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग बाय द टाइम, उस
चीजों में ये हर्जबर्ग की थ्योरी फोकस नहीं करती है। ये अज्यूम करती है कोरिलेशन बिटवीन सैटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, बट जो रिसर्च है दैट वाज कंडक्टेड बाय हर्जबर्ग stressed upon satisfaction and ignored प्रोडक्टिविटी, मतलब यहाँ पर अभी प्रोडक्टिविटी की बात नहीं की गई है। फिर इसमें लिखा गया है द थ्योरी reliability is uncertain, analysis has to be made by the raters, जो raters हैं they may spoil the findings by analyzing same response in different matters, मतलब कि इसकी जो reliability है वो बहुत ज्यादा certain नहीं है कि आप अगर ये थ्योरी है तो हम ये बिल्कुल तय ही कर ले कि सैलरी अगर मिल रही है पर्सन को तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड ही रहेगा या बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड ही रहेगा वर्क प्लेस पे। तो ये चीजें इज नॉट श्योर। नो कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन वाज यूज्ड, एम्प्लॉय may find his job acceptable despite the fact he may hate or object part of his job। वो जॉब को एक्सेप्ट करता है भले ही कुछ हिस्सा हो जॉब का जो उसको नापसंद हो, लेकिन फिर भी वो जॉब वहां पर कर रहा है, तो ये चीजें वहां पर कंसिडर नहीं की गई हैं। देन जॉब टू फैक्टर थ्योरी is not free from bias as it is based on the natural reaction of employees when they are inquired the sources of satisfaction and dissatisfaction, कि ये जो थ्योरी है ये मतलब इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम बायस इन द सेंस कि ये पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली चेंज होगी, ऑब्जेक्टिव इन नेचर नहीं है ये। अगर एम्प्लॉयज जो है वो सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन उनको किस चीज से मिलता है वो अगर हम लोग निकालें एनालिसिस करें तो उसमें हर इंसान का अपना अलग अलग सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन है वर्क प्लेस पे। दे विल ब्लेम डिससेटिस्फैक्शन ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि सैलरी स्ट्रक्चर हो गया, कंपनी पॉलिसीज और पीयर रिलेशंस हो गया। एम्प्लॉय ऑल्सो दे गिव क्रेडिट टू देमसेल्स फॉर द सेटिस्फैक्शन फैक्टर्स एट वर्क, मतलब कि हम लोग एग्जैक्टली सेटिस्फैक्शन फैक्टर्स के लिए कंपनी को नहीं खुद को ही क्रेडिट दे देते हैं। फिर ये जो थ्योरी है ये ब्लू कॉलर वर्कर्स को इग्नोर करती है इन द सेंस कि जो वर्कर क्लास होता है उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। और फिर भी ये जो थ्योरी है दिस इज वेरी पॉपुलर एंड ब्रॉडली एक्सेप्टेड। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे 4-5 इयर्स में ऐसा कुछ दिखा नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो आई हैव लेफ्ट दिस प्लेस ब्लैंक। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, इन केस यू हैव समथिंग टू आस्क यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड keep studying. Thank you.